नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आज देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पुरस्कार और सम्मान, क्योंकि इससे संबंधित जो है एग्जाम में आपको बहुत सारे देखने को मिले और वर्तमान समय में जो है वो करेंट अफेयर से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो करेंट अफेयर के सभी पोर्शन को जो है कवर यहाँ कराया जाता है, जिससे बच्चों को जो है वो 100% करेंट अफेयर जो है की तैयारी संपूर्ण रूप से हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। आप लोगों से अनुरोध है तो जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित क्वेश्चन से जो है आप चूक जाएंगे और जो है आपका जो सिलेक्शन से आप दूर रह जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया? केन्या, घाना, नाइजीरिया या फिर जो होती है इथोपिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, घाना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर इसके बारे में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से जो है वो जो कौन है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर द स्टार से जो है वो सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा द्वारा जो है वो प्रदान किया गया, जो भारत और जो होती घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने तथा वैश्विक नेतृत्व में जो होती उनके योगदान को मान्यता हेतु प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? जो है गौरव पांडे, प्रवेश यादव, पार्वती तिर्की या फिर जो होती सूर्या। तो आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 है ना, इसे प्रदान किया गया है पार्वती तिर्की जी को। इसके बारे में अगर हम देखें तो झारखंड की जो आदिवासी कवित्री पार्वती तिर्की को उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए जो होती 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए जो होती 2025 अद्वैत कृति किसी तो सिद्धार्थ वह जो बुद्ध बना है। मैथिली भाषा में जो होती लिखी गई है नेहा झामड़ी जो है वो काव्य संग्रह जो होती है बनारस आ हम, ये इनकी कृति है। चलिए जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोस 3 के ऑर्डर का जो होती है ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया है? इटली ने, फ्रांस ने, साइप्रस ने या फिर जो होती है जापान ने। तो इसका जो सही आंसर है वो साइप्रस ने हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अगला देखते हैं, जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में से जो है वो संबंधित है? वास्तुकला से, नृत्य से, साहित्य से, चित्रकला से? जेसीबी वो साहित्य कला से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में जैन समाज ने किसे जो है धर्म चक्रवर्ती सम्मान से वो सम्मानित किया है? योगी आदित्यनाथ को, अरविंद केजरीवाल को या फिर जो है राजनाथ सिंह को या फिर नरेंद्र मोदी को? तो जो चक्रवर्ती सम्मान है ना, इसे जो है वो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2025 जीता है? श्रद्धा शर्मा ने, रजनी मल्होत्रा ने या फिर बानू मुश्ताक ने या फिर जो होती है आपका ऑप्शन डी है कृति सेनन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है बानू मुश्ताक को जो है वो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया, क्योंकि जो बुकर सम्मान है ना वो दो प्रकार के होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक नॉर्मल जो है बुकर सम्मान होता है। चलिए देखते हैं। अगर के बारे में देखें तो भारतीय लेखिका जो बानू मुश्ताक 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब के लिए जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से वो जीतकर इतिहास रची है। यह जो है लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। मूलतः कन्नड़ में जो होती है लिखी गई हार्ट लैब यानी हृदय द्वीप का द्वीप जो होती है भास्ती ने जो अंग्रेजी में अनुवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो होती है वो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगले देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने, नंदनी गुप्ता ने, ओपल सुचाता ने या फिर जो होती है हेसेट देरेज ने? तो इसका जो सही आंसर है ना वो है आपके ऑप्शन सी, ओपल सुचाता ने जो होती है यह मिस वर्ल्ड का पुरस्कार अपने नाम की है। मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति या फिर जो होती है सदगुरु जग्गी वासुदेव को? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी,
जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव है, उन्हें ही जो है फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? मंगलेश डबराल को, विनोद कुमार शुक्ल को, कुमुदिनी लाखिया को, या फिर जो होती है नासिरा शर्मा को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। अगला देखते हैं। फित्जगर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे जो होती है वो प्रदान की गई है? लियो जियाकुन को, या फिर जो दयांग सोंग को, या फिर अन्ना हेरियर को, या फिर जो होती है फ्रांसिस केरे को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए, लियो जियाकुन को जो होती है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर वंदना शिवा को, डॉक्टर संजय राजाराम को, डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया को, या फिर जो होती डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन सी, मारियंगेला हंगारिया को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। मई 2025 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुलजार को, या फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य को, या फिर जो होती ए और बी दोनों को। तो जो मई में जो होती 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है वो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को, दोनों को जो होती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2025 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से जो है वो सम्मानित किया गया है? रामदर्श मिश्रा को, शिवा शंकरी को, जगन्नाथ राम प्रसाद को, या फिर जो होती है इसका जो सही आंसर है वो जो है भदेत दास जो स्वामी को इस साल का जो होती है सरस्वती सम्मान जो है वो से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, या फिर जो होती है म्यांमार को। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के जो होती है लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? स्पेन को, इटली को, फ्रांस को, या फिर जो है पुर्तगाल को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान की गई है? उमा छेत्री को, द्विपेन भरुआ को, तपन साइकिया को, या फिर जो होते हैं राणा प्रताप कलिता को। तो इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का कौन सा? ऑप्शन डी, राणा प्रताप कलिता को जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया गया है? ला प्रेसा, लेगोंद, द गार्जियन, या फिर जो होती है अल खलीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ला प्रेसा को जो है जो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है हमारा मार्च 2025 में बारबोडोस की सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबोडस से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आंध्र भूमि के जो है विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय जो है वो कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है वो जय श्री वेंकटेश जो होती इस श्रेणी में जो है पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। मार्च 2025 में किस देश ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है वो आप मॉरिशस ने जो होती है यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को देने के लिए अपना पुरस्कार जो होती की घोषणा की है। मार्च 2025 में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए, दलाई लामा को जो होती है इससे सम्मानित किया जाएगा। दलाई लामा कहाँ से हैं? तो दलाई लामा जो होते पहले चीनी व्यक्ति थे, अब जो होती है चीन से अलग होकर तिब्बत में बस गए हैं और तिब्बत के जो है वो बहुत बड़े धर्मगुरु हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस एस के एस हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति जी। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को जो है वो सम्मानित किया गया है। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत जी को सम्मानित किया गया है। ये जो होती है वो वेदांत दर्शन के प्रमुख एक संत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की
जो होती कंस्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की जो है वो उपाधि दी गई है? तो इसका सही आंसर है वो द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत के राष्ट्रपति से इस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अगला देखते हैं हम, वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन समर अबू इलोप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, ललिता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कुमार मंगलम बिरला को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जाफर पनाही को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें ग्रैमी पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है चंद्रिका टंडन को जो होती है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी यानी कि मनु भाकर, डी मुकेश, हरमनप्रीत सिंह और जो है प्रवीण कुमार, चारों के चारों व्यक्ति को जो होती है इस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रति वर्ष जो होती है मेजर ध्यानचंद की याद में कब जो होती है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है, और पहले कब मनाया जाता था या अब कब मनाया जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की झांकी में जो होती गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो है पुरस्कार जीता है? त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर या फिर जो होती है उत्तर प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होते अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश की झांकी ने जो 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जो है वो अपने नाम किया है। झांकी का विषय था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी वो जनजाति कार्य मंत्रालय की थी, और जो होती है मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में जो सेवाओं थी उसमें जो जम्मू कश्मीर राइफल्स दल ने अपने नाम किया है ये पुरस्कार। वही मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में यानी कि CAPF और जो होती है अन्य सर्वदल बलों में जो है दिल्ली पुलिस की मार्चिंग ने जो है यह पुरस्कार अपने नाम किया है। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन सी, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो है रेड्डी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। जून 2025 में मातृभूमि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, सारा जोसेफ। नेक्स्ट देखते हैं हम, जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह को इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। किस देश ने जो होती चैनल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखते हैं, फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, स्वीडन। नेक्स्ट है, फ्रांस ने जो होता प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जो है जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, देनी देसी उनको जो है वो सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का जो होती है होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को जो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, अनिसुर रहमान को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसेस ऑफ जो होती है अस्टूडियस स्पोर्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स को जो है वो इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो होती है कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 15 लोगों को। अगला देखते हैं हम, मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को जो है वो सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चिराग शेट्टी और जो है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ
फिजी से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए, सुमित टप्पू को जो है सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, मई 2025 में किसे 32वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में जो है तो प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए जो है वो चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सोनू सूद को जो है चुना गया है। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन सी, 39। अगला देखते हैं, अगर हम इसके बारे में देखें तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस पुरस्कारों में इन जो है पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र और जो होती है 33 शौर्य चक्र, 7 जो है मरणोपरांत था जिनमें के ये इसमें शामिल है। अगला देखते हैं, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा को जो है सम्मानित किया गया है। मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में जो है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है रैंकिंग प्रदान की गई है, वे कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा को जो है इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन बी, 92। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी, रोहिणी को जो ग्राम पंचायत को जो है जो कि महाराष्ट्र में है, इसे इस बार का जो होती है ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ यानी कि स्वर्ण पदक से जो है वो सम्मानित किया गया है। यह था हमारा जो है आज का सेशन, जिसमें हमने जो है विभिन्न पुरस्कार और सम्मान के बारे में विस्तृत रूप से जो होती है चर्चा की, और ये सभी क्वेश्चन जो होती है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग को समझना है तो दोबारा एक बार वीडियो को जरूर देखें, और फिर भी समझना है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर जो है जरूर आप लोगों को दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,